हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सेट एग्जाम भी इजीली क्रैक हो जाएगा? यार, हो सकता है, बट कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो सेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। प्लस कुछ स्टेट्स के अंदर अभी सेट का नोटिफिकेशन निकल रहा है, उन सभी स्टेट्स के बारे में आपको अपडेट दूंगा कि कौन कौन से नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप सेट एग्जाम को पैरेलल प्रिपेयर करें एंड आप अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हैं। सुन, बात करेंगे सबसे पहले सेट एग्जाम 2026 जो कि अलग अलग स्टेट्स में निकलते हैं। उनमें यहां पे जो पेपर पैटर्न होता है, उसका पेपर पैटर्न में दो पेपर यहां पे आते हैं, मतलब होता 3 घंटे का क्वेश्चन है, बट यहां पे दो पेपर आते हैं। पहले पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि जनरल पेपर होता है, जहां पर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। टोटल यहां पे 3 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे सब्जेक्ट में दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम समय होता है स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करना और यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यूज ही आते हैं, बस आपको थोड़ा ढंग से उनको पढ़ना होता है। प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट यहां पे पता होना चाहिए। अगर कुछ स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, बस वो तैयारी करने के बाद सेट एग्जाम लिखने चले जाएंगे, भैया आपको नेट एग्जाम के हिसाब से यहां पे पढ़ना जरूर है, पर जो क्वेश्चंस लगाने वो सेट एग्जाम की तरह से आपको करना है। तो सेट एग्जाम के लिए आप पर्टिकुलर टेस्ट लगाइए सो दैट कि आप यहां पे इसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। इसमें अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम्स हैं वो भी हमने हमारे मैथ्स के एप्लीकेशन पे उनके पेपर्स डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे सुन यहां पे सेट एग्जाम के बारे में, थोड़ा और इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। सुन, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और यहां पे ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, जबकि नेट के अंदर हमारे पास एमएसक्यू भी आता है और एमसीक्यूज भी आता है। तो एडवांटेज सेट एग्जाम में है कि आपको 4 में से एक ही ऑप्शन यहां पे करेक्ट करना। प्लस यहां पे एक और एडवांटेज ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो भी स्टूडेंट्स सेट एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं उसमें रूल ये होता है कि एक तो आपको यहां पे 40% लाना आवश्यक है, मतलब जो भी आपका एग्जाम हो रहा है उसमें 120 नंबर तो लाना चाहिए ही चाहिए। 300 नंबर का पेपर है तो 120 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप टॉप 6% में आते हो तो यार आप यहां पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। यहां पे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो 35% का होता है। इसमें एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि सर राजस्थान के अंदर सेट एग्जाम निकल रहा है, सर मैं यूपी का हूं, सर मैं एमपी का हूं, सर मैं गुजरात का हूं, क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? बिल्कुल आप हो सकते हैं, बट आपको यहां पे कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं और राजस्थान में एग्जाम देते हैं और आप बाहर स्टेट के हैं तो आपको कैटेगरी का फायदा यहां पे नहीं मिलेगा। यह भी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि बच्चों को नहीं होती है। सुन, बात करेंगे आगे यहां पे सीएसआईआर नेट के पेपर के बारे में। तो सुन, सीएसआईआर नेट के अंदर 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। वैसे यहां पे आते 120 है, पर 60 करने होते हैं। 3 घंटे का आपको यहां पे समय मिलता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड, सेक्शन बी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। सुन, सेक्शन ए और सेक्शन बी यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड इसमें यहां पे अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर यहां पे होता है। इसमें यहां पे नेट जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप पीएचडी करो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, पर सेट एग्जाम में जेआरएफ का कोई कंसेप्ट नजर नहीं आता है। प्लस नेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हैं तो भारत के किसी भी राज्य के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। पर सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जिस स्टेट का सेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं आप उसी स्टेट के अंदर यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं नेट के सिलेबस के अंदर, तो सुन, नेट के सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो सेट और नेट दोनों का सेम ही होता है, राइट। बस यहां पे जो सीएसआईआर नेट है उसके अंदर पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड पूछ लिया जाता है, और अगर मैं सेट एग्जाम की बात करूं तो वहां पे लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पूछ लिया जाता है। बाकी ये सिलेबस आप देख ही सकते हैं जो कि आप जानते हैं। सुन, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है इसमें हम काफी अच्छा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स है जो कि जनरल एप्टीट्यूड पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने इस पे यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आई टैब पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करी जाए यहाँ पे कि सेट एग्जाम का जो पेपर 1 का सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है ना। नेट का तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड बता दिया। सेट एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट होता है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या आता है। सुन, यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 में कम्युनिकेशन, यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यूनिट 10 के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो बिना पढ़े भी चले जाएगा ना, तो यहाँ पे 50 में से 20 से 22 क्वेश्चन इजीली कर सकता है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हाँ, अगर ये कि आप थोड़ी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे काम कर रखा है, प्लस यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वही सिलेबस है। तो जो भी स्टूडेंट अगर सीएसआर नेट के हैं, अगर आप वो सेट एग्जाम का पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट पेपर 1 की आप कोई भी बुक ले लीजिए, या फिर आप मार्केट में बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सुन यहाँ पे सेट एग्जाम का जो सिलेबस है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल नेट एग्जाम जैसा सिलेबस ही होता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया, ये नेट एग्जाम का ही सिलेबस है, बस आपको सेट एग्जाम के हिसाब से भी इसी को रेफर करना। अब एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर स्टेटिस्टिक्स और मैथ्स को अलग अलग कर दिया गया है ना। कुछ स्टेट में क्या होता है कि स्टेट्स और मैथ्स के क्वेश्चन कंबाइंड आते हैं और सबको आपको करना होता है, तो ये अलग अलग पॉलिसीज हैं। बट जैसे एमपी है, कुछ स्टेट है, वहां पे मैथ्स और स्टेट्स के लिए ऑप्शन मिलता है कि आप मैथ्स कर सकते हैं या स्टेट्स कर सकते हैं, राइट। तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है। अगर बात करी जाए कि नेट वर्सेस सेट एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी के बारे में, तो सुन नेट एग्जाम से आप नेशनल लेवल पे एलिजिबल हो, आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सेट एग्जाम में पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट का आप दे रहे हो उसी के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। सुन जो नेट एग्जाम होता है वो एनटी कराता है, और सेट एग्जाम जो होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी कराती है, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है इसका जिम्मा, और वो कराती है। यहाँ पे सुन आप यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, सुन वो पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल माने जाएंगे। सुन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ मिलता है, पीएचडी ओनली मिलता है, उसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। इस नेट एग्जाम के अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है स्टेट लेवल में, जो सेट एग्जाम होता है उसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। मैं आपको बता दूं कि सेट एग्जाम भरने वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। हर कोई एमएससी वाला बच्चा फॉर्म भर देता है, उसको ये है कि वो खाली एमएससी का सिलेबस पढ़ लेगा, हाँ ये तो मैंने एमएससी में पढ़ रखा, मैं कर लूंगा, पर वहां जाके पता पड़ता है कि कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट एग्जाम के लिए भैया पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे खाली उठ के एग्जाम दे के नहीं आ सकते आप, तो आपको लगना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो भी यहाँ पे नेट एग्जाम की तैयारी या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया फोकस्ड होकर स्टडी करो, है ना, क्योंकि सेट एग्जाम हर स्टेट में साल में एक बार निकलता है, और कुछ स्टेट जैसे हमारा राजस्थान है, जो कि एक निराला राजस्थान है, यहाँ पे बहुत कम निकलता है। यूपी जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, और उसके बारे में तो क्या ही कहे, वहाँ पे तो कभी निकलता ही नहीं है ना। बाकी आप किस स्टेट के और आपके सेट एग्जाम कब कब निकलता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुन बात करते हैं आगे यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करी जाए, तो स्टूडेंट जो नेट लेवल होता है यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। बट स्टूडेंट अगर सेट एग्जाम की बात करी जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर सेट एग्जाम के क्वेश्चन में जब बच्चों को नेट वाले क्लास में कराता हूं ना, तो बच्चे शर्मा जाते हैं, सर ये टाइप के क्वेश्चन करेंगे क्या, ये लेवल आता है। स्टूडेंट हाई डिफिकल्टी लेवल आता है नेट के अंदर, जबकि सेट एग्जाम में मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल आता है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वहां पे टॉपिक वाइज क्लियरिटी होनी चाहिए, प्लस आपको एग्जांपल्स आने चाहिए, प्लस आप रिवीजन अच्छा होना चाहिए आपका, राइट। यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग प्लस डीप सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पीवाईक्यूज आपका अच्छा आना चाहिए। स्टूडेंट वहां पे खाली फार्मूला रिवीजन और प्रैक्टिस और स्पीड पे काम हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे आपको वाई एंड हाउ की अप्रोच लगानी पड़ेगी, वहां पे खाली वाट वाले ऊपर से काम हो जाएगा। अब बात करी जाएगी सर ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहां पर अभी नोटिफिकेशन आया हुआ, तो सुन केरला सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है 22 मई को, और सुन 8 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है, मतलब 22 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एंड राजस्थान सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी अनाउंस हुआ है, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। बिहार सेट का भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, ये भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। और बाकी अलग अलग स्टेट जैसे अभी गुजरात का भी है, महाराष्ट्र का भी है, इनके भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। सुन ये जो स्टेट होते हैं ये हर साल सेट एग्जाम कराते हैं, तो अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में जहां पर सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन लगातार आता है, तो मुझे लगता है आपको सेट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। और मैं आपको सभी बता दूं कि क्या ऐसी गलतियां जो बच्चा सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो कर रहा होता है। तो एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको सेट एग्जाम के लिए ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत है जो कि डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई होता है। और अगर आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कर लेंगे, तो सेट एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी पढ़ रहे हैं, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ्स कैरियर पे हमारे साथ सीएसआर नेट की तैयारी करते हैं, अगर वो नेट लेवल की तैयारी कर रहा हो, सेट एग्जाम इजीली क्रैक कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट एग्जाम के साथ साथ हमारे साथ सेट एग्जाम जो है वो क्रैक किया। अगर आप में से भी कोई हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट आपको नेट एग्जाम की तैयारी फोकस्ड होकर करिए, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको सेट एग्जाम के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, जो कि थोड़े से क्वेश्चन उस लेवल के आते हैं, प्लस वहां पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट या मैक्स 2 मिनट लगाना है, क्योंकि इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते। प्लस जो सेट एग्जाम के अंदर पेपर 1 होता है वो आप यूजीसी नेट के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा होता है। 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज
हो जाता है। प्लस यहाँ पे 40% वाला क्राइटेरिया है, वो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान जो सेट एग्जाम है, या बिहार सेट एग्जाम है, या केरला सेट एग्जाम है, इनके नोटिफिकेशंस अभी आने वाले हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बिलोंग करते हैं तो आपको इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं गुरुजी नोटिफिकेशन आएंगे फिर मंदिर दर्शन करने जाएंगे फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे, मुझे लगता है ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अभी से इन एग्जाम्स की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, नोटिफिकेशन का वेट करते हो फिर तैयारी करना शुरू करते हो, है ना। सेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो गलतियां आपको क्या क्या नहीं करनी है। एक तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करना है, ये आपको गलती नहीं करनी कि आप शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। प्लस पीवाईक्यूज आपको ज्यादा लगाने हैं, टेस्ट आपको प्रॉपर सेट एग्जाम के ही देने हैं। प्लस आप यहां पे अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेट एग्जाम के लिए जो पेपर 1 है यूजीसी नेट वाला, वो आप थोड़ा सा ढंग से कर लेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें हमारा नेट एग्जाम का जो नया कोर्स है वो 25 में से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा कोर्स वैसे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज मैथ्स के पे अवेलेबल है। स्टूडेंट सेट एग्जाम के लिए हमने स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल कराया है। ये जितने भी सेट एग्जाम इन सबके कोर्सेज मैथ्स के पे मिल जाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यार बिना पढ़े मत जाओ, कुछ पढ़ के जाओ, है ना, अच्छा करोगे, है ना। ये पैसे 5-6 हज़ार कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर साल ज़्यादा मैटर करता है, तो मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट नेट एग्जाम के लिए जो कोर्सेज हैं, अगर आप जून के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको 5,999 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे दिसंबर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8,999 में आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट हमारे IIT-JEM और CSR नेट के कोर्सेज भी आप मैथ्स के पे देख सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं, एंड 17 मई को फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो मैथ्स के पे देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट बहुत मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने नहीं कर रखा है। लगभग 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ज्ञान लेते हो, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड नहीं लगता है, कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। कमेंट जरूर करते रहिए। एंड सुनिए मैथ्स के पे जहां पर हमारे कोर्सेज आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी सेट एग्जाम और नेट एग्जाम के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहां मिल जाएंगे। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।